हेलो एवरीवन। टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी। एसएससी जीडी है जो अभी एग्जाम रिव्यू में देखे गए हैं कि साइंस से जीके साइंस से मतलब बहुत ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, साइंस से। ठीक है, तो किस किस का सपना है वर्दी का, वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, तो मैंने साइंस में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस में जितने पूछे गए प्रीवियस ईयर एसएससी की तरह, वो सारे लेकर आए हैं, जिस पर देख सकते हैं। ये प्रश्न 2002 में पूछे गए हैं, ये प्रश्न 2019 में पूछा एसएससी ने। इस तरह के सारे प्रश्न देखेंगे जो एसएससी ने पूछे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती है। इस प्रश्न देखो एसएससी 2019 में, 2099 में, 2012 में और 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। ये प्रश्न एसएससी 2002 में पूछे गए प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि एसएससी में बहुत सारा एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे एसएससी का एमटीएस होता है, सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, एसएससी जीडी होता है, उसी प्रकार सीपीओ होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर होता है। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सॉरी, पहला प्रश्न है हमारा ऑप्शन ए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। ठीक है, शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वो किस में होती है। ऑप्शन है जांग में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो शरीर का सबसे मजबूत जो हड्डी होती है ना, वो होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जबड़े में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा जबड़े में। ये प्रश्न जो है दोस्तों एसएससी 2002 में पूछे गए प्रश्न है और ये साइंस का प्रश्न है। इस वीडियो में हम सभी साइंस के ही प्रश्न करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी होती है, ऑप्शन है निहाई, ऑप्शन बी है रकाब, ऑप्शन सी है कान की हड्डी, ऑप्शन डी है जांग की हड्डी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा जांग की हड्डी। ऑप्शन डी हो जाएगा फीमर जांग की हड्डी। इसको क्या बोलते हैं, फीमर जांग की हड्डी। और सबसे जो छोटी हड्डी होती है उसको बोलते हैं एस्टेपस कान की हड्डी। ये प्रश्न एसएससी 2019 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मेरुदंड, जांग, रिवकेज, भुजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर जांग की हड्डी। जांग में जो हड्डी होती है दोस्तों, पैर में ऊपर जो होता है वो उसको जांग बोलते हैं, तो उसको फीमर भी बोलते हैं। ऑप्शन बी उसका सही जवाब हो जाएगा, इसको फीमर भी बोलते हैं, फीमर जांग की हड्डी कहते हैं। और जो कान की हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्टेपस कान की हड्डी। एसएससी 2003 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कुकुद। कुकुद जो है कान की भाग नहीं है। स्थूनक, रकाब, ऊपरवस्ती, ये सभी कान की हड्डी का भाग है, नाम है। ये प्रश्न दोस्तों एसएससी ने पूछा था 2020 में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती हो तो मतलब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और एग्जाम से पहले देखना बहुत ज़रूरी है। 5वां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो उसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इमाइलेज। ठीक है, इमाइलेज इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। हम जो खाना खाते हैं, रोटी चावल होता है या हमारा जो भोजन होता है, उससे हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ही मिलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों एसएससी 2019 में पूछे गए प्रश्न। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं इस समय, तो ये सब पूछता रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च सही जवाब हो जाएगा, स्टार्च, ऑप्शन बी। ठीक है, लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ये प्रश्न एसएससी ने पूछा था 2011 में, आरएआरटीएस ने पूछा था 2012 में। इस प्रश्न को देखो, ये जो स्टार्च होता है ना, हम जो लार होता है हमारे मुंह में, जो हमें जो भोजन करते हैं, हमारा जो स्वाद होता है कि हम किसी चीज़ को खा के बता, जैसे मिठाई होता है तो उसका स्वाद मीठा लगता है, उसी प्रकार हम सब्जी जब खाते हैं तो कड़वा होता है, तो वो हमें उसका स्वाद ही बताता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? आहार नालिका हमारा जो गला होता है ना, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रास नलिका। ग्रास नलिका इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी ग्रास नलिका होती है। एसएससी ने पूछा था, 2020 में पूछा ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? तो उसको बोलते हैं ग्रॉस नालिका। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है दोस्तों, वो निम्नलिखित में से किस जो है पदार्थ में बदल जाता है? तो प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एमिनो अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही, सॉरी, ऑप्शन जो है इसका सी सही जवाब हो जाएगा, एमिनो अम्ल बदल जाते हैं। एसएससी 2002 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है? निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं अंगनाशय। ठीक है, अंगनाशय होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अंगनाशय। अंगनाशय जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पीत में क्या होता है? पीत, यकृत में पीत होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन, मतलब एसएससी 2002 में पूछे गए प्रश्न है, अंगनाशय हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 10 नंबर, पीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत में जमा ही रहता है। एसएससी 2002 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पीत वाइल जमा होता है। तो पीत वाइल जमा होता है किसमें? पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, पलिहा में। तो पीत किस में जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन ए से इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, पीत का निर्माण कहाँ पर होता है? तो पीत का निर्माण आपसे पूछे तो बोल देना यकृत में होता है। एसएससी जो है 2002 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा गया है? आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यकृत को जो है ना दोस्तों, यकृत को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना बोलते हैं। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। एसएससी ने पूछा था 2019 में प्रश्न को। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। 13 नंबर प्रश्न है, पेस मेकर का क्या अर्थ है? पेस मेकर का क्या अर्थ है दोस्तों? पेस मेकर का क्या अर्थ है? पेस मेकर जो होता है वो मूत्र बनने का नियमन करता है, पाचन क्रिया का नियमन करता है, दिल धड़कना का प्रारंभ करता है, श्वास प्रारंभ करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मूत्र बनने का नियमन करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी ने 1999 में इस प्रश्न को पूछा था। एसएससी ने जितने भी प्रश्न पूछे थे मैंने करवा दिए हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि अगले मतलब सेशन में लाएंगे। ठीक है, तो आप जिसका भी आज एग्जाम है वो देख कर ही जाना। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है दोस्तों? गति जो प्रेरक होते हैं वो किससे संबंधित हैं? तो वो हृदय से। जब भी गति प्रेरक की बात आए तो वो हृदय से हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। एसएससी 2011 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन की बेटियों पर रक्त डालेगा? ये देखो बेटियों नहीं होगा, ठीक है, बेटियों नहीं के बेरियां होगा। ठीक है, ये गलत है, गलत है। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किनकी बेरियों पर रक्त डाले गए दबाव को रक्तदाब हो जाएंगे। यहाँ पर गलत टाइप होगा, रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? धमनी होगा। ठीक है दोस्तों, धमनी याद रखिए, धमनी पर एकदम ब्लड प्रेशर कहते हैं तो वो हो जाएगा धमनी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एसएससी 2002 में पूछे गए प्रश्न है। मिलते हैं आगे की वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।